नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यार कुमार पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आप सभी को पता है कि किस तरीके से नेता से लेकर जितने भी हैं सब भीख मांगने में लगे हुए हैं। पब्लिक भी भीख मांगने में लगी हुई है दूसरे देशों में जाकर, और नेता जो हैं वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर वहाँ के आर्मी चीफ हो, सभी ऐसा लगता है कि भीख मांगने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। कोई ना कोई आए दिन आर्मी चीफ हो, पीएम हो या फिर कोई और हो, किसी न किसी देश में चले जाते हैं और वहाँ पर भीख मांगने शुरू कर देते हैं। उन्हीं को देखकर पाकिस्तान के जो पब्लिक हैं वो भी दूसरे दूसरे देशों में जाकर भीख मांगने शुरू कर देते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने ये कह दिया है, जो पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ, उनसे ये कहा है कि प्लीज़ आप भारत के साथ दोस्ती कर ले, क्योंकि भारत के साथ जब तक हम दोस्ती नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान के आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होंगे। पाकिस्तान के जो हालत जो ख़राब हो रखे हैं उसमें कोई सुधार नहीं आएगा। यदि हम भारत से बिजनेस करना शुरू कर दें, रिश्ते जो सुधार लें, उनसे अच्छा रिलेशनशिप कर लें, तो शायद हमारा जो आर्थिक स्थिति है या इतनी जो महंगाई है पाकिस्तान के अंदर उस पर कंट्रोल हो जाए। ये सब कहना है दोस्तों किसका? पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं। पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन है आरिफ हबीब, उन्होंने कहा है शहबाज शरीफ से कि प्लीज़ आप भारत से दोस्ती कीजिए, उनसे बिजनेस कीजिए और उनसे बिजनेस करने के साथ ही रिलेशन उनसे अच्छे कीजिए। यदि हम भारत के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा रिश्ते रखेंगे, उनके साथ ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो हमारे पाकिस्तान के जो स्थिति हैं सुधरेंगे। यदि भारत से हम रिश्ते नहीं करेंगे, अच्छे रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, उनसे व्यापार नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान के जो स्थिति है वो नहीं सुधरेगा। ये कहना है पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं उनका कहना है। दोस्तों, बहुत सारे बिजनेसमैन थे और शहबाज शरीफ से यही कह रहे थे कि आप भारत के साथ दोस्ती कीजिए, व्यापार कीजिए, उसके कारण ही हमारा स्थिति सुधरेगा और पाकिस्तान का जो इतना महंगाई है वो कंट्रोल में आएगा। लेकिन दोस्तों, क्या ये वही शहबाज शरीफ हैं जो बात बात पे किसी भी टूर पे जाते हैं, कोई भी उनके पास कोई आता है तो वो कहते हैं कि कश्मीर बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत ही वहाँ मुसलमानों को हकूक़ नहीं दिए जा रहे हैं, वहाँ पे मारे जा रहे हैं मुसलमान, वहाँ पे खून कत्लेआम हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सुनकर क्या भारत उनसे रिश्ते रखेगा? भारत के अंदर वो टेररिस्ट भेजेंगे, हम रिश्ते रखेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। 1947 से जब से पाकिस्तान बना है तब से भारत को घाव दिया है, पीठ में खंजर घोंपा है। दोस्तों, आप ये देख लो कि भारतीय संसद में हमला किसने किया? पाकिस्तानी आतंकी ने किया। मुंबई पे अटैक किसने किया? 26/11 अजलम कसाब ने किया। उड़ी पुलवामा किसने किया? पाकिस्तानी आतंकियों ने किया। तो ये सारी जो घटनाएं होती हैं, क्या हम उनको भूल जाएं और इनसे व्यापार करें? इनके पास तो पैसे पहुंचने लगेंगे, महंगाई कम हो जाएगा, कुछ पैसे इनके पास आ जाएंगे तो ये तो फिर आतंकी भेजने शुरू कर देंगे। पाकिस्तान का काम ही यही आतंकी पालना, और ये आतंकी पाल के भारत के अंदर दहशतगर्दी करेंगे, अटैक करवाएंगे, मासूम जो लोग हैं उनको मारेंगे। तो इन पाकिस्तानियों को अपने आप मौत मरने दो। हमें इनसे कोई रिश्ते नहीं रखने हैं, कोई ट्रेड नहीं करने हैं, कोई बिजनेस नहीं करने हैं। पाकिस्तानी बिजनेसमैन कह रहे हैं, ये तो पीएम जो शहबाज शरीफ है उनसे, लेकिन हमारा इंडियन का जो रुख है, हम नहीं करेंगे बिजनेस जब तक पाकिस्तान जितने आतंकी हैं उनको ख़त्म नहीं करेगा, या जो भारत के आतंकी पाकिस्तान के अंदर छिपे हैं वो भारत के हवाले करे, उसके बाद ही हम कहीं ना कहीं बात करेंगे पाकिस्तान से। नहीं तो पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। और पाकिस्तान के संसद में दोस्तों बड़ी हलचल है। हलचल ये है कि 4 जून के बाद क्या होगा भारत में। दोस्तों, 4 जून की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत के अंदर इलेक्शन हो रहा है
और इस इलेक्शन के जो कई चरण हैं, 7 चरणों में इलेक्शन हो रहा है दोस्तों, और जो इसका फाइनल रिजल्ट होगा वो 4 जून को काउंटिंग होगा और 4 जून को ये पता चलेगा कि किस पार्टी को मेजोरिटी मिली है और कौन गवर्नमेंट बनाएगा, यानी कि भारत का सरकार कौन बनाएगा, बीजेपी की बनेगी कि कांग्रेस की बनेगी। लेकिन दोस्तों पूरे दुनिया में जिस तरीके से भारत सरकार के अभी जो वर्तमान जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उनकी जिस तरीके से पॉपुलैरिटी है पूरी दुनिया में, उनको लोग जानते हैं, सभी ये कह रहे हैं कि मोदी ही आएंगे। और जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार, तो मुझे भी लगता है कि कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो बीजेपी को रोक पाएगी। जो पीएम की जो पॉपुलैरिटी है उसको कोई कम कर पाएगा। इस बार भी मोदी सरकार निश्चित ही लग रहा है, लेकिन ये तो खैर अनुमान है। लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे तो 4 जून का सभी का इंतज़ार होगा, क्योंकि उसी दिन काउंटिंग होगी और उसी दिन पता चलेगा कि कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बना रही है, कौन देश का पीएम बन रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पीएम मोदी तीसरी बार गवर्नमेंट बना रहे हैं, इसलिए पाकिस्तानी संसद में मोदी जी की बातें हो रही है कि तीसरी बार मोदी जी गवर्नमेंट बना रहे हैं। पाकिस्तान के संसद में ये बातचीत हो रही है कि दूसरी बार जब पीएम मोदी पीएम बने थे इंडिया के, तो उन्होंने कश्मीर से 370 हटा दिया था, लेकिन तीसरी बार जब पीएम बनेंगे तो क्या करेंगे। यानी कि पाकिस्तान को इतना डर है कि कुछ ना कुछ, पीएम मोदी तीसरी बार आते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। और दोस्तों बिल्कुल ही हमें भी उम्मीद है कि इस बार भी पीएम मोदी ही देश के पीएम बनेंगे और भारत के जो फायदे के लिए जो काम होंगे, जो भारत के लोगों के लिए काम होंगे, भारत के लोगों के फायदे के लिए जो काम होंगे, उस काम को पीएम मोदी करेंगे। दोस्तों जिस तरीके से पीएम मोदी ने देश के लिए काम किया है, देश का गौरव बढ़ाया है, देश का नाम बढ़ाया है, देश को दुनिया के 5वां इकोनॉमिक बनाया है, तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि अगला पीएम मोदी ही बने दोस्तों।